इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है कि आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब को अभी इमरान प्रतापगढ़ी साहब का काफिला ये पहुँच चुका है। ये इमरान प्रतापगढ़ी इस वक्त में हमारे महात्मा गांधी पर जो है फूल और हार चढ़ाते हुए इमरान प्रतापगढ़ी साहब राज्यसभा सांसद। आप यहाँ पर उपस्थित हुए हो, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पिछले 2 दिन से गुजरात में हूँ। कल हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी की याद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए अहमदाबाद में राजीव गांधी सद्भावना सम्मेलन कर रहे थे। और आज हमारा कार्यक्रम यहाँ पर भारत जोड़ो सद्भावना सम्मेलन का है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ करने जा रही है 7 सितंबर से। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3571 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें हम भारत को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से मौजूदा केंद्र सरकार ने पूरे देश को नफरतों से तोड़ने का प्रयास किया है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को जोड़ने का प्रयास किया है। मैं गुजरात में आया हूं, गुजरात की तमाम समस्याओं से अवगत हो रहा हूं। यहां पर स्थिति यह है कि जिस गुजरात मॉडल का ढिंढोरा पूरे देश में पीट करके चुनाव लड़ा गया, जीता गया, उसकी सच्चाई बहुत अलग है। दरअसल ये गुजरात मॉडल नहीं, मोदी मॉडल है, और ये मॉडल पूरी तरह से झूठा है और इसमें गुजरात के लोगों के लिए कुछ नहीं है। गुजरात के नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। और स्थिति यह है कि अब तक सुनने में आया है कि 17 से ज़्यादा पर्चे जो है वो लीक हो चुके हैं एग्जाम्स के। तो युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, आटा चावल दूध दही छाछ पनीर सब पे GST लगा दिया है। और दूसरी बात कि पूरा गुजरात ड्रग्स का एक हब बनता जा रहा है। लगातार हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं और एजेंसियों का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों की छानबीन करने के बजाय सरकारों को गिराने में मोदी सरकार कर रही है। तो हम लगातार जनता के बीच में जाएंगे, लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश को जोड़ा है। गुजरात में भी जो कुछ अच्छा है वो कांग्रेस पार्टी का ही दिया हुआ है। बाद में तो इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ उसकी पैकेजिंग की है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। बिल्किस बानो के केस में 11 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, उसके बारे में माइनॉरिटी का क्या स्टैंड रहेगा, माइनॉरिटी कांग्रेस का? सिर्फ माइनॉरिटी कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश के हर व्यक्ति का स्टैंड जो है वो पूरा देश देख रहा है कि जिस दिन लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने एक झूठा भाषण दिया नारी सम्मान नारी सुरक्षा के बारे में, और उसकी परिणति ये रही कि दोपहर होते होते गुजरात में 11 बलात्कार के आरोपी बरी कर दिए गए, रिहाई मिली उन्हें, सरकारी रिहाई। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का लाल किले से दिया गया भाषण नारी सुरक्षा और नारी सम्मान का पूरी तरह से झूठा है। देश का हर अमन पसंद व्यक्ति बिल्किस के साथ खड़ा है और हम सब चाहते हैं कि ये जो जघन्य आरोपी हैं, जो हत्या के भी आरोपी हैं, बलात्कार के भी आरोपी हैं, इन्हें फिर से जेल भेजा जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय इसका स्वतः संज्ञान ले। हमारे देश की राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं वो खुद महिला हैं, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, महिला के दर्द को समझना चाहिए। हम लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। चुनाव नजदीक है, जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तभी लघुमतियों की याद आती है। कांग्रेस पक्ष हो या भाजपा या कोई भी हो, आप क्या कहेंगे इस विषय? नहीं, आप भाजपा की लघुमति की बात क्यों कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तार अब्बास नकवी, MJ अकबर, सैयद जफर इस्लाम 3 राज्यसभा सांसद थे, तीनों को उठा के डस्टबिन में डाल दिया। तो सबका साथ और सबका विकास का नारा तो पूरी तरह से झूठा है। इस देश में लघुमति हो या फिर बहुमति हो, कांग्रेस सबको जोड़ के चलने का काम करती है और सिर्फ चुनाव के समय पे नहीं। मैं पिछले 1.5 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं लगातार सड़क पर सक्रिय हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। देश के किसी भी मुद्दे पर अल्पसंख्यक विभाग लगातार आवाज उठा रहा है। और अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, उसमें जैन भी हैं, उसमें पारसी भी हैं, उसमें बौद्धिस्ट भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं और उसमें सिख भी हैं। तो हम सबके लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ हमारे प्रभारी अनुरोध ललित जैन जी हैं, जिन्हें हमने गुजरात का प्रभारी बनाया। तो हम लगातार लघुमति के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ने वाली है, क्या कहना चाहोगे? हाँ, भाजपा को ये पता है कि पिछली बार वो हारते हारते रह गए थे। स्थिति ये थी कि नरेंद्र मोदी जी को सी प्लेन उतारना पड़ा था पानी में। इस बार उन्हें पता है कि इस बार लड़ाई बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने अपने कुछ और सहयोगी बुला लिए हैं।
एक हैदराबाद से, एक दिल्ली से, इस तरह के सहयोगी बुलाए हैं, लेकिन इस बार गुजरात की जनता समझ रही है उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। हर चुनाव में गुजरात कांग्रेस थे राज्यसभा के सांसद जिनको अभी हम सुन रहे थे, इमरान प्रतापगढ़ी साहब। इमरान प्रतापगढ़ी साहब को हम सुन रहे थे, इन्होंने अभी बहुमति को लेकर के बात की, सबका साथ सबका विकास बीजेपी सरकार करती है, लेकिन बीजेपी सरकार का दोहरा मुखड़ा है। ये दोहरा मुखड़ा क्या है? एक तरफ नारी सुरक्षा की बात करती है और दूसरी तरफ नारी के साथ बलात्कार करने वालों को रिहा करती है। इसी पर बोले इमरान प्रतापगढ़ी साहब। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने एक बात ये बोली कि हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी का जब 75 यानी 75वां साल का सालगिरह मनाया जा रहा था, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं नरेंद्र मोदी साहब ने नारी सुरक्षा की बात करते हुए हिंदुस्तान के वो 11 आरोपी जिन्होंने बलात्कार किया था, सब ने माना था और कई साल तक वो बंद भी रहे, लेकिन उनको आज़ाद करने का काम करके ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दोहरा काम